एलियंस ऑफ द पास्ट के एपिसोड 1 को आप सभी लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया था और आज मैं आपके लिए इसका एपिसोड 2 लेकर हाजिर हूँ। आज हम बात करने वाले हैं कैली हॉपकिंसविल एलियन इंसिडेंट की। वो इंसिडेंट जहां 11 लोगों ने 4 घंटों तक एलियंस का मुकाबला किया। आखिरकार क्या थी ये स्टोरी, जानने के लिए इसे अंत तक जरूर देखना। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। ये कहानी शुरू होती है हॉपकिंसविल शहर की बाहरी बाउंड्रीज पर बसी एक छोटी सी जगह कैली से। सबसे पहले आपको इस कहानी के कैरेक्टर्स के बारे में जान लेना चाहिए। ग्लेनी लैंगफोर्ड नाम की एक बूढ़ी औरत सर्टन फार्म हाउस में अपनी 3 बेटियों लॉनी, चार्ल्टन और मैरी के साथ रहती थी। उनके 2 बेटे भी थे जिनका नाम एल्मर सटन और जॉन चार्ली सटन था, जिनकी वाइफ्स वेरा और एलेना थी। एलेना के 2 भाई थे, ओपी बेकर और बिली रे टेलर, और बिली रे टेलर की वाइफ जून टेलर। ये 11 लोग उस दिन उस फार्म हाउस के अंदर मौजूद थे। ग्लेनी लैंगफोर्ड और उनकी 3 बेटियों को छोड़कर बाकी सभी लोग कार्निवल्स में परफॉर्म किया करते थे और उस दिन अपनी दादी के घर उनसे मिलने आए हुए थे। रात का समय था और बिली रे टेलर फार्म हाउस के बाहर पास ही में बने एक कुएं से पानी लेने के लिए बाहर निकलते हैं। तभी वो आसमान में एक अजीब से शेप का चमकदार ऑब्जेक्ट देखते हैं। वो ऑब्जेक्ट काफी तेजी से ट्रैवल कर रहा था और वो अपने पीछे रेनबो जैसा कुछ छोड़ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वो ऑब्जेक्ट पास के जंगलों में लैंडिंग करने वाला है। बिली को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था और वो दौड़ते हुए फार्म हाउस के अंदर आया। उसने एल्मर सटन का हाथ पकड़ा और उसे बाहर की ओर खींचता हुआ लाया, लेकिन तब तक वो ऑब्जेक्ट वहां से जा चुका था। जब एल्मर बिली से उसे बाहर लाने की वजह पूछता है तो बिली उसे उस ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है, लेकिन एल्मर उसकी बातों को मजाक में उड़ा देता है और जोर जोर से हंसने लगता है। तभी पास की झाड़ियों से कुछ आवाजें आती है और दोनों लोग उस तरफ देखते हैं। उन लोगों ने वहां पर जो देखा वो किसी को भी डराने के लिए काफी था। वहां पर 2 बेहद ही अजीब से जीव थे। उन जीवों की हाइट 3 से 3.5 फीट के बीच थी और ऐसा लग रहा था मानो वो सिल्वर कलर से बने हुए हो। उनके हाथ बहुत ज्यादा लंबे थे, मतलब उनके पूरे शरीर से लंबे तो उनके हाथ ही थे और उन्होंने अपने हाथों को हवा में ऐसा किया हुआ था जैसे क्रिमिनल्स पुलिस के सामने सरेंडर करने के दौरान करता है। बात करें उनके कानों की तो ये भी किसी एंटीना की तरह उनके सर पर खड़े हुए थे। एंड मोस्ट इंटरेस्टिंगली वो जीव जमीन पर नहीं खड़े हुए थे बल्कि वो जमीन के थोड़े से ऊपर उड़ रहे थे। एल्मर और बिली की आंखें फटी की फटी रह गई और पता नहीं क्या क्या। उन्होंने उल्टे पैर फार्म हाउस के अंदर दौड़ लगा दी। दरवाजों को अंदर से बंद करके एल्मर और बिली ने सारी बात अंदर मौजूद लोगों को बताई, लेकिन ज्यादातर लोगों ने उन पर विश्वास नहीं किया। एल्मर ने अपनी राइफल उठाई और वो उसे दरवाजे की ओर रख कर खड़ा हो गया। एल्मर के डर को देखते हुए ग्रैंडमा ग्लेनी हंसने लगी, लेकिन तभी उनमें से एक जीव ने फार्म हाउस की खिड़की से अंदर की ओर झांका और ग्रैंडमा की सारी हंसी डर में बदल गई। जब एल्मर ने एक दूसरी खिड़की से बाहर की ओर झांक कर देखा तो उसने पाया कि वहां पर 2 नहीं बल्कि कम से कम 4 ऐसे जीव मौजूद थे और वो फार्म हाउस के बाहर ही घूम रहे थे। यहाँ बिली ने भी अपनी राइफल निकाल ली थी और वो इन अनजान दुश्मनों से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गए थे। उनमें से किसी ने भी ऐसे जीवों को पहले कभी भी नहीं देखा था और वो ये समझ चुके थे कि ये जीव किसी दूसरी दुनिया से आए हुए एलियंस हैं। वो एलियंस बार बार फार्म हाउस की खिड़कियों से अंदर की ओर झांक रहे थे और दरवाजों को खोलने की कोशिश भी कर रहे थे। एल्मर और बिली अब ये समझ चुके थे कि अगर उन्हें यहाँ से खुद को और अपनी फैमिलीज को बचाना है तो उन्हें इन जीवों को मारना ही पड़ेगा। अब जाहिर सी बात है कि वो दोनों काफी घबराए हुए थे और डर के मारे उनके हाथ कांप रहे थे। तभी उनमें से एक एलियन खिड़की से अंदर की ओर झांकता है और अचानक से हुई उस मूवमेंट से डरकर एल्मर अपनी शॉटगन से फायर कर देता है। इससे वो खिड़की टूट जाती है, लेकिन एलियन पहले ही थोड़ा दूर जा चुका होता है। फायरिंग की आवाज सुनकर वो सभी एलियंस फार्म हाउस से थोड़ी दूर जाने लगते हैं। अभी घर के अंदर मौजूद सभी लोगों ने चैन की सांस ली ही थी कि वो एलियंस मुड़कर एक बार फिर से फार्म हाउस की ओर आने लगते हैं।
इस सिचुएशन में एल्मर और बिली इतने ज्यादा टेंस हो चुके थे कि उन्हें अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो उन एलियंस की ओर बिना रुके लगातार फायरिंग करने लगते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने जो देखा वो सच में अनबिलीवेबल था और दिल दहला देने वाला था। उन दोनों की चलाई हुई गोलियां या तो उन एलियंस को लग ही नहीं रही थी, और अगर लग भी रही थी तो वो उनके शरीर से टकराकर वापस आ जा रही थी। हालांकि हर बार गोली चलाने पर वो एलियंस कुछ कदम पीछे जरूर ले लेते थे। बिली और एल्मर ने उन एलियंस को रात के करीब 11:30 पर देखा था और रात के 3:30 तक उनका सामना किया था। अब जरा आप ये सोचिए कि उन 4 घंटों के दौरान फार्म हाउस के अंदर मौजूद 11 लोगों पर क्या बीत रही होगी और वो डर के किस माहौल में वहां पर होंगे। अगर आपको भी ऐसे किसी सिचुएशन का सामना करना पड़ता तो आप क्या करते? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। खैर, रात के 3:30 बजे वो एलियंस वापस झाड़ियों की ओर जाने लगे और देखते ही देखते आंखों से ओझल हो गए। फार्म हाउस के अंदर बंद वो लोग इतने सहमे हुए थे कि उन एलियंस के जाने के बाद भी वो लोग ये सोचकर बैठे थे कि शायद वो एलियंस वापस लौटेंगे और अगली बार वो उन्हें नहीं छोड़ेंगे। एलियंस के जाते ही सभी लोगों ने फार्म हाउस को छोड़कर वहां से भागने का निर्णय लिया। रात के 3:30 बजे फार्म हाउस से निकलने के बाद वो लोग अगली शाम को हॉपकिंसविल पुलिस स्टेशन पहुंचे और उन्होंने पुलिस ऑफिसर्स को उनके और एलियंस के बीच हुए एनकाउंटर के बारे में बताया। पुलिस ऑफिसर्स ये विश्वास करने को तैयार ही नहीं थे कि उन लोगों ने एलियंस जैसे किसी चीज को देखी और उस पर गोली भी चलाई है और वो गोली उन्हें ना लगकर वापस आ गई थी। ऐसा कुछ उन्होंने आज से पहले कभी भी नहीं सुना था। पुलिस को लगा कि शायद ये गांव के 2 गुटों के बीच हुई लड़ाई का मामला हो सकता है, लेकिन जब पुलिस ने फार्म हाउस जाकर इन्वेस्टिगेशन की तो वहां पर ऐसा कुछ भी सबूत उन्हें नहीं मिला। फार्म हाउस की खिड़कियों और दरवाजों पर फायरिंग के निशान साफ साफ देखे जा सकते थे। आसपास के पेड़ों पर भी गोलियों के लगने के निशान बने हुए थे। कुछ दूरी पर रहने वाले दूसरे लोगों ने बताया कि रात के समय उन्होंने सटन फार्म हाउस के पास से जबरदस्त गोलियां चलने की आवाजें सुनी थी और रात के करीब 3:30 बजे उन लोगों को वहां से भागते भी देखा था। उस समय वो लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे और बार बार यही कह रहे थे कि वो जीव वापस लौटेंगे और उन्हें नहीं छोड़ेंगे। हालांकि उस दिन के बाद ना तो उन 11 लोगों ने और ना ही आसपास के दूसरे लोगों ने ऐसे किन्हीं जीवों को देखा और ना ही उस इलाके में किसी यूएफओ को देखने की बात कही गई। जब ये बात लोकल मीडिया तक पहुंची तो इसे न्यूज़पेपर में पब्लिश किया गया और देखते ही देखते ये खबर जंगल में लगी किसी आग की तरह पूरी दुनिया की सुर्खियां बटोरने लगा। ऑब्वियसली जब कोई न्यूज इतनी ज्यादा फेमस होती है तो अलग अलग लोग इस पर अपना रिएक्शन जरूर देते हैं। दुनिया भर में वो जीव लिटिल ग्रीन मैन के नाम से फेमस हो गए क्योंकि उन्हें पहली बार झाड़ियों में से बाहर आते हुए देखा गया था। कुछ लोगों ने उनके सिल्वर कलर को देखते हुए उन्हें सिल्वर एलियन का नाम भी दिया, लेकिन ऐसे भी कई लोग सामने आए जो इस घटना को एलियंस के साथ नहीं जोड़ना चाहते थे। उन्होंने कहा कि ये रात में शिकार पर निकलने वाले कोई पक्षी हो सकते हैं और काफी चांसेस है कि ये ईगल, आउल या ग्रेट हॉर्न्ड आउल हो सकते हैं क्योंकि उनकी हाइट और बॉडी स्ट्रक्चर काफी हद तक वैसे ही था जैसा कि इन पक्षियों का होता है। तो क्या ये एलियंस महज कुछ पक्षी थे? अगर ये पक्षी होते तो क्या आपको लगता है कि ये इतनी सारी गोलियां चलने के बाद भी वहां 4 घंटों तक रहते? आई डोंट थिंक सो। अगर वो पक्षी होते तो वो 1 से 2 गोली के बाद ही अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते। कुछ लोगों ने इस पर तर्क दिया कि शायद वहां पर उनके घोंसले मौजूद थे और वो उनकी ही सुरक्षा कर रहे थे, लेकिन वहां पर पुलिस को अगर कोई घोंसला मिला होता तो शायद ये खबर अगले दिन न्यूज़पेपर में भी नहीं छपी होती। दूसरी बात, पक्षियों को तो गोलियां जरूर लगनी चाहिए थी और ऐसे में पुलिस को वहां पर खून के निशान और पक्षियों के पंख तो जरूर मिलने चाहिए थे, लेकिन उन्हें वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं मिला। बिली रे टेलर ने आसमान में जिस ऑब्जेक्ट को देखा था उसे भी आसमान से गिरता मीटियोर कहकर नकार दिया गया। अमेरिका में एलियंस और यूएफओ से रिलेटेड केसेस को स्टडी करने वाले प्रोजेक्ट ब्लू बुक ने भी इसे उन 11 लोगों का वहम और गलतफहमी कहकर केस को क्लोज कर दिया। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या उस रात एलियंस ने सच में उन 11 लोगों पर हमला किया था या फिर वो केवल झूठ बोल रहे थे?
हमें नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर देना। वैसे दोस्तों, एलियंस ऑफ द पास्ट का ये एपिसोड आपको कैसा लगा और क्या आप इस सीरीज को आगे भी कंटिन्यू होते हुए देखना चाहते